बजिंग स्टॉक में आज कई सारे स्टॉक हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है। पहला तो कोलकाता की ही कंपनी है। ज़रा बात की जाए प्रदीप सर से, केईसी इंटरनेशनल। प्रदीप सर, 1174 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है टीएनडी को लेकर, और है तो पॉजिटिव इस कंपनी के लिए, लेकिन आज क्योंकि बाजार की जो ब्रेड्थ है उसके हिसाब से काफ़ी नीचे है। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 790 के आसपास की स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। शॉर्ट टर्म करेक्शन होने के बाद, बेस बनने के बाद अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसका टारगेट जो होगा शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 940 950 आना चाहिए, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। ओके। आरबीएल बैंक, ऐसी बाजार में बज है कि एमिरेट्स एनबीडी इसके अंदर कुछ हिस्सा खरीद सकता है, ऐसी खबरें उठते हुए दिखाई पड़ रही हैं। इन खबरों के बीच में शेयर आज थोड़ी तेजी में था। क्या करना चाहिए? देखिए, 285 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, 285 से 290, अब 291 292 के आसपास जो है सपोर्ट भी ले रहा है, 290 को होल्ड कर पा रहा है। मुझे लगता है कि 290 को अगर एक दो हफ्ता होल्ड कर जाता है, नेक्स्ट जो टारगेट होगा ना सर इसका, मुझे लगता है कि 370 400 370 370 एंड 400 जाने के लिए रेडी हो सकता है, अगर नेक्स्ट 1 वीक 290 के ऊपर सस्टेन होता है तो। क्योंकि 285 से लेके 290 के आसपास ही एक मेक और ब्रेक जोन है। 290 को एक हफ्ता होल्ड कर पाता है तो नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आएगा इसका होगा 370 400। तो 370 400 के नेक्स्ट टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा दो नंबर्स आए। पहला है एचसीएल टेक, जिसके नंबर्स भी आए, नंबर्स अच्छे थे, अभी हम थोड़े पहले बात भी कर रहे थे। अनुमान से बेटर साइड पे नंबर आए हैं, आय फ्रंट पर भी, रेवेन्यू मतलब मुनाफे फ्रंट पर भी, और एआई का अलग से इन्होंने रेवेन्यू भी दिया है। सो एचसीएल टेक को एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर आप कैसे अप्रोच कर रहे हो? तो दोनों के लिए ही मैं बोलूंगा कि आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मैं आईटी को लेके बहुत बुलिश हूँ और एसीएल टेक का चार्ट पैटर्न मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। अब देखा जाए तो ऑलरेडी एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद एक जिस तरीके से बाउंस बैक देखने को मिला है लास्ट वीक, और रिजल्ट भी बढ़िया रहा है, मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट आपको नेक्स्ट 2 3 महीने 4 महीने में आपको आता हुआ दिखाई देगा। 1720 1730 उससे पहले सर कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करके जाइए। शॉर्ट टर्म व्यू एंड मिड टर्म व्यू दोनों व्यू से मैं पॉजिटिव देख पा रहा हूँ। एक स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके जाना है 1430 एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू से आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1720 30 से पहले कोई रेसिस्टेंस नहीं है, पहला टारगेट रहेगा वहां पे, एंड सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि और भी हायर प्राइस पॉसिबल होगा उस टाइम पे। ओके, तो 1730 1720 तक के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक बेटर साइड पे ये चार ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए दिखाई पड़ रहा है। जस्ट डायल दूसरा नाम है, मुनाफा इनका 22% टूटा है, रेवेन्यू 6 साढ़े 6% भले बढ़ा है, लेकिन मुनाफे के अंदर एक ड्रॉप है। जस्ट डायल को आप कैसे रीड कर रहे हो? मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन है सर, ये अभी भी नहीं भागेगा। और एक जमाना था, उस जमाने में हर दिन सुबह सुबह जो है रडार पे आते थे, लेकिन अभी नहीं आता है। अभी ठंडा पड़ गया है स्टॉक, और टाइम के साथ साथ, लेकिन चार्ट में सर अभी रडार पे नहीं आता है और कंसोलिडेशन हो रहा है। तो मैं बोलूंगा किसी के पास पोजीशन है तो आप 790 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। और अभी भी पैटर्न उतना स्ट्रांग नहीं है कि बाय किया जा सकता है, इस करेक्शन पे बाय किया जा सकता है, ऐसा भी सीन नहीं है। तो लगातार एक बार एक डाउन ट्रेंड में ही है, तो किसी के पास है पोजीशन तो एग्जिट करके जाइए। कुछ भी मेरे को अपसाइड पोटेंशियल नहीं दिखाई देता है शॉर्ट टर्म में। नैटको फार्मा, जहां पर रॉश सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है अपनी एक दवा को लेके, रेज़डिप्लाम ड्रग को लेके, और उसको वो थर्सडे और फ्राइडे के अंदर इस पर एक सुनवाई भी होने वाली है, जो कि नैटको के लिए कुछ हद तक नेगेटिव है। आप कैसे देख रहे हो इसे? अब देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो सर एक सपोर्ट के आसपास है, और मैं अभी भी पॉजिटिव देख पा रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया था, सस्टेन नहीं किया, सपोर्ट के आसपास है। मैं इसको पॉजिटिवली देखता हूँ, और मुझे लगता है कि आपको 775 770 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और बने रहना है। अगर किसी को फ्रेश बाय करना है गिरावट में, आप बाय भी करके जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो गिरावट में आप खरीदारी भी कर सकते हैं स्टॉक में, हालांकि 3.5% का ड्रॉप अभी देखने को मिल रहा है। आयरेडा, नंबर्स आए, और नंबर्स पहले से Q2 अपडेट अच्छे आए थे, और उसके बाद अब नंबर्स भी अच्छे आए। नंबर्स के बाद भी स्टॉक में एक अच्छा रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मिड कैप के टॉप गेनर्स में है। क्या करना चाहिए इसमें प्रदीप सर? देखिए, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको होल्ड कर रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म व्यू से भी 138 135 के आसपास एक अच्छा बेस है, वो नहीं ब्रेक किया, और एक बार नहीं, 2 3 4 बार ब्रेक नहीं किया।
तो 135 के आसपास ना एक बहुत बढ़िया एक फंड फ्लो बन चुका है, जब भी आ रहा है एक बाइंग आ रहा है देखने को मिल रहा है। और ये जो रैली है मुझे लगता है कि 195 200 तक जाने के लिए रेडी है। अभी एक तरफा नहीं आएगा, जब तक ओवरऑल स्पेस नहीं चलेगा ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर स्टॉक भी नहीं चलेंगे। तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। मेरा थोड़ा व्यू इसमें मिड टू लॉन्ग टर्म वाला रहेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं है। अभी देखिए डे हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। मुझे लगता है कि आप 2 क्वार्टर का एटलीस्ट वेट करना चाहिए आपको। तो 2 क्वार्टर का वेट करिए। वैसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसमें व्यू पॉजिटिव साइड पर है। टीसीएस कंपनी ने गूगल क्लाउड के साथ एक करार किया है जेमिनी एंटरप्राइजेस को लेकर अपने कस्टमर्स और वर्कफोर्स के लिए। है तो पॉजिटिव खबर, लेकिन शेयर डे लो पर है। क्या किया जाए? देखिए एक वैल्यू जोन पे है टीसीएस, 2950 29 3000 के आसपास मुझे लगता है कि वैल्यू जोन के आसपास है। आप तो धीमे धीमे करके अपना एसआईपी या तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके जाइए, एज ए वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पे देखिए इसको। तो मैं इसको एज ए ब्रेक डाउन या तो 52 किलो के आसपास नहीं देख पाता हूँ। और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था 2016 से देखिए, लास्ट 10 साल में बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। मैं इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पे देख रहा हूँ। हाँ ये बात ये तो सच है कि रिजल्ट भी आया था। मेरा ओवरऑल व्यू रिजल्ट को लेके भी न्यूट्रल है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी है। और आईटी नहीं चल रहा है, इस वजह से टीसीएस को लेके बहुत अलग 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 दिक्कतें हो रहा है। अब देखेंगे जितने भी टाटा ग्रुप्स है ना थोड़ा बहुत मुश्किल पे भी है। तो मुझे लगता है कि आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग ढूंढना चाहिए यहाँ पे जी। ओके। इसके अलावा एक नाम जो और बचा है उसमें, लास्ट रादर जो नाम बचा है हमारे पास, उसमें एक नाम आता है माफ़ कीजिएगा, आयरेडा कह रहा हूँ, लैंडमार्क कार्स का। कंपनी के सेल्स के नंबर आए हैं, 30% 30.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। सो क्या करना चाहिए इसमें? मुझे लगता है कि सर होल्ड रखना चाहिए, और भी हायर टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि जाने के लिए रेडी हो रहा है। 740 750 उससे पहले कोई भी बड़ा रेसिस्टेंस नहीं है। एक रेसिस्टेंस है शॉर्ट टर्म के लिए, वो 663 के आसपास है। मुझे लगता है कि वो ब्रेक होके 740 जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है आपको होल्ड करने का सलाह रहेगा। मैकडी पॉजिटिव है इसका, अलग अलग जितने भी आरएसआई भी बुलिश है, जितने भी इंडिकेटर्स हम फॉलो करते हैं ऑल सुपर बुलिश है। बने रहिए, और भी हायर फ्रेम पे आपको जाता हुआ दिखाई देगा।